लकी ने आखिर में अपना फैसला ले लिया था। वो राधिका को छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपना परिवार ही छोड़ दिया। इस बात पर उसके दादाजी को काफी गुस्सा आ रहा था और उन्होंने चिल्लाते हुए लकी को वहां से बाहर कर दिया। इधर राजीव भी कुमारी से मिलने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। पहले तो कुमारी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन बाद में उससे वो गले आकर लग गई। इधर निर्मला को इस बात की काफी खुशी हो रही थी कि उसके बेटे की जीत हुई थी। इस जीत की खुशी मनाने के लिए वो अभिलाषा के पास चली गई, लेकिन उसकी बात सुनकर ही अभिलाषा को भयंकर गुस्सा आ गया। उसे कहीं से भी यह खुशी का दिन नजर नहीं आ रहा था। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आज पापा का बर्थडे है, इसलिए तो मैंने कहा कि आज का दिन अच्छा है। मैंने गलत क्या कहा? निर्मला ने कहा। वो अभिलाषा के घाव को इतना आसानी से छोड़ने देने वाली नहीं थी। वो अपनी जुबान पर ढेर सारा नमक लेकर आई थी और इस नमक को वो अभिलाषा के घाव पर मल देना चाहती थी। अभिलाषा गुस्से में निर्मला को देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई। इतने में दशरथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसके कान में कहा, ये मौका ठीक नहीं है, तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। अगर अभी हमने कुछ भी किया तो उसका पता पापा को चला तो हम दोनों के अलावा लकी की भी दिक्कत बढ़ सकती है, समझो। दशरथ की बात सही थी और इसी वजह से अभिलाषा ने अपने आप को रोक रखा था। इधर निर्मला अपने आप को लेकिन रोक नहीं पा रही थी। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसने अपना ग्लास ऊपर की तरफ उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि लकी मुझे बहुत पसंद है। उसका और प्रफुल्ल का कंपटीशन था ना, तो प्रफुल्ल को उसकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लकी के साथ में इस तरह की दिक्कतें चल रही थी। अगर मुझे पता चला होता ना तो मैं उसे जरूर समझाती, लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, मेरे बेटे को ही परिवार को आगे संभालना है। जैसे ही निर्मला ने इतना भर कहा कि वो फिर से अभिलाषा का चेहरा देखने लगी। उसका चेहरा ठंडा और नीला सा पड़ गया था। इधर निर्मला को ऐसा लग रहा था कि आज तो वो 7वें आसमान पर थी। बड़े भाई, लकी को आपने इतना भी नहीं बताया कि सेंसिटिव कैसे हुआ जाता है। आपने उसे कभी बड़े सच के बारे में नहीं बताया। आपने उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं बताया। बड़े भाई, आज लकी के साथ जो कुछ हुआ ना, उसमें उसने जो कुछ भी किया ना, मुझे तो उसमें कोई गलती उसकी नजर नहीं आती। पेरेंट्स होने के नाते बच्चों की जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी ना। आपको उसे बचपन में ये बात सिखानी चाहिए थी कि लड़की से ज्यादा आदमी का करियर जरूरी होता है। वो आदमी है और उसे करियर पर ध्यान देना चाहिए, कमल ने कहा और फिर होठों के अंदर हंसने लगा। ये बात याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कमल, लेकिन क्या तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? अगर प्रफुल्ल उस जगह होता तो क्या करते? खैर, प्रफुल्ल इस जगह पर तो हो ही नहीं सकता था, वो तो समझदार है। लकी तो दशरथ कहते कहते रुक गया। वो बस मुस्कुरा रहा था। वो किसी भी हाल में कमल के सामने गुस्सा करते हुए अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो उसे चुपचाप देखे जा रहा था। लेकिन उसके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही थी, ये उसके अलावा और कोई समझ नहीं सकता था। कमल फिर से मुस्कुराने लगा और फिर उसने दशरथ और अभिलाषा की तरफ देखा। उसने फिर उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, चलो, मुझे तो लगता है कि आप दोनों को और एक बेटे की कोशिश करनी चाहिए। अभी भी उम्र है आप लोगों के हाथ में, हो सकता है कि बात बन जाए। नहीं, इतना भर कहकर कमल निर्मला की तरफ देखने लगा और वो दोनों वहां से निकल गए। उन्हें जो करना था वो पेट भर के वो कर चुके थे। इधर ढेर सारे लोगों ने निर्मला और कमल को घेर लिया। पहले लकी के होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों में से किसके माँ बाप के पास पहले जाएं और ज्यादा बात करें, लेकिन अब लकी के मैदान छोड़ जाने के बाद सब कुछ एकदम साफ हो गया था। आने वाला मुखिया प्रफुल्ल था और इसलिए सब उसके माँ बाप को घेर कर खड़े हो गए। वो उन्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। लोगों ने उन्हें चढ़ाना शुरू कर दिया। निर्मला भाभी, क्या बात है, आपकी साड़ी तो काफी खूबसूरत लग रही है। हाँ भैया, और आपका सूट भी बड़ा शानदार है भाई, कहाँ से बनवाया आपने ये? और भाभी, आपने ये ज्वेलरी कहाँ से ली? वैसे मैं अभी जब साउथ अफ्रीका गया था ना, तो मैं आपके लिए वहां से ना खास डायमंड लेकर आया था। सॉरी, मैं आज लाना भूल गया, लेकिन अगली बार जब मैं वापस आपसे मिलूंगा ना, उन्हें लेकर जरूर आऊंगा। वैसे अब तो डायमंड प्रफुल्ल ही पहनेगा। सच में उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, लेकिन उसके साथ भी कंधे उसके बहुत मजबूत है। मुझे तो उस बच्चे पर शुरू से ही कोई शक नहीं था और ना ही कभी रहेगा। वो जैसा हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा और कोई बढ़ा ही नहीं सकता। अब थोड़ी ही देर बाद में परिवार के नियमों के हिसाब से वो पार्टी खत्म हो जाने वाली थी। इतने में अभिलाषा ने तुरंत लकी के फोन पर फोन मिला दिया। एयरपोर्ट पर वो खड़ा था और वहां से जयपुर के लिए प्लेन लेने वाला था।
ऐसे में अभिलाषा उससे मिलना चाहती थी। रुस्तम, निशांत और काशीनाथ जी उनके पास बैठे हुए थे। लकी इधर एयरपोर्ट पर पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। अब क्योंकि वो परिवार का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे यहाँ से आज रात ही बाहर निकल जाना जरूरी था। वो चारों लड़कियां भी लकी के साथ में थी, इसलिए उसे इतना अकेला महसूस नहीं हो रहा था जितना वो डिसीजन लेते वक्त कर रहा था। लकी! इतने में अभिलाषा और उसके साथ में बाकी लोग भी लकी से मिलने के लिए आ गए। जैसे उसने लकी को देखा तो वो तुरंत उससे गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम पागल हो गए हो क्या? जाने से पहले अपनी माँ से मिलना जरूरी नहीं समझा तुमने? और तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह का डिसीजन लेने की, बताओ? अभिलाषा ने लकी को फटकारना शुरू कर दिया। अगर वो थोड़ा सा दिमाग से काम लेता तो आज इसके सामने ऐसी नौबत कभी नहीं आती। अभिलाषा, वो अब जाने वाला है, कम से कम अब तो उसे मत डांटो। दशरथ ने फिर से अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। अभिलाषा ने उसकी बात सुनी और लकी के लिए तुरंत अपने शब्दों को बदल लिया। वो लकी की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने जो कहा उसे भूल जाना, या ये मत समझना कि मैं नाराज हूं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मेरे सबसे अच्छे बेटे हो तुम, और तुमने जो कुछ किया, जो डिसीजन लिया, मैं तुम्हारे साथ हूं उसमें। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है लकी। उसकी मां ने कहा और उसका माथा चूम लिया। मैं जानता हूं मां, सच क्या है, मैं अच्छा बेटा नहीं हूं, इसलिए आप मुझसे ऐसा कह रही हो कि मैं अच्छा हूं ना? लकी ने अपनी मां को हंसाने की कोशिश करते हुए कहा। भले ही सब लोग उसकी बात पर हंस ना पाए हों, पर फिर भी अब माहौल थोड़ा सा तो शांत हो गया था। भाई, चाहे तुम इस परिवार का हिस्सा हो या ना हो, तुम मेरे बड़े भाई थे, हो और हमेशा रहोगे, निशांत ने लकी से गले मिलते हुए कहा। वो लकी के बिना अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता था। हाँ मेरे बड़े भाई, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी बदमाशियों को छोड़कर, लकी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। उसे अंदर से इस बात की काफी खुशी हो रही थी कि उसे निशांत जैसा छोटा भाई मिला था। अब मैं तो रहूंगा नहीं, तो तुम आगे से मेरी मम्मी और पापा का ध्यान रखना, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं भाई, मेरे पास अपने एक जोड़ी मम्मी पापा हैं, मुझसे उनका ध्यान नहीं रखा जाता, मैं आपके मम्मी पापा का कहां से ध्यान रखूंगा? उसके लिए तो आपको ही फिर से परिवार में आना पड़ेगा और इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हाँ आप कहो तो मैं थोड़े दिन या थोड़े महीनों तक मामला देख सकता हूं, लेकिन उसके बाद नहीं हूं, निशांत ने मजाक करते हुए कहा। लेकिन वो सच में लकी के वापस आने का इंतजार करता रहता। वो सच में चाहता था कि लकी वापस आए। जैसे ही निशांत ने अपनी बात खत्म की तो फिर से माहौल ठंडा हो गया। हर कोई इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि अग्रवाल परिवार के इतिहास में जब भी किसी को बाहर निकाला गया तो फिर वो आदमी वापस नहीं आया। लकी के साथ भी वही हो रहा था जो बाकी लोगों के साथ हुआ। रुस्तम जी, काशीनाथ जी, आप भी मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको परेशान किया, लकी ने उस शांति को खत्म करने के लिए कहा और फिर उन दोनों की दिशा में देखने लगा। प्रफुल्ल और लकी के बीच जो होड़ चल रही थी, उस होड़ में उन्होंने शुरुआत से ही लकी को चुना था। वो उस आदमी को अच्छी तरीके से जानते थे और उन्हें पता था कि लकी और प्रफुल्ल में तो कोई कंपटीशन था ही नहीं। लेकिन अब जब लकी यहां से जा ही रहा था तो रुस्तम को यह भी मालूम था कि प्रफुल्ल उसे और उसके साथियों का जीना हराम कर देने वाला था। रुस्तम और काशीनाथ जी ने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया। वो सच में लकी को काफी पसंद करते थे और सच में उससे मिलना चाहते थे। चलो ये तो अच्छा है कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन वो कुमारी लक्ष्मण जी से मिलने के लिए क्यों नहीं आई? ये तो बहुत गलत बात है। कुमारी जी तो उसे अपना दोस्त कहती थी, इन्होंने कितनी बार उसकी जान बचाई थी और वो थी कि आखिरी बार उनसे मिलने तक नहीं आई, हीना ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन इस चीज से उन चारों को किसी तरह का कोई पछतावा या दुख नहीं हो रहा था। उनके हिसाब से तो लकी का उसके परिवार से अलग होना ही ठीक था। लकी अपने आप में इससे बड़ा परिवार खड़ा कर सकता था। कुमारी को राजीव चचा ने अपने पास रोक लिया था, इसलिए वो नहीं आ पाई होगी, और कोई बात नहीं है। वरना ऐसा नहीं था कि वो लकी से मिलने के लिए नहीं आती, लेकिन वो अपने पिता से 20 सालों के बाद मिल रही थी। ऐसे में वो दोनों ही एक दूसरे से ढेर सारी बात करना चाहते थे। निशांत ने उन लड़कियों को समझाते हुए कहा। लकी ने भी हाँ में सिर हिलाया और फिर मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने सबको देखा और कहा, आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे छोड़ने के लिए आए, इसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय। लकी ने सबकी दिशा में हाथ हिला दिया और फिर उन चारों लड़कियों के साथ में हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगा। हेलीकॉप्टर चालू हुआ और फिर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। लकी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था और वो सब रिश्तेदारों की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। उसने देखा कि उसकी मां ने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो रोए जा रही थी। दशरथ ने अभिलाषा को थाम रखा था और निशांत भी पीछे की तरफ
पलट गया था। कहा तो नहीं जा सकता था, लेकिन शायद उसकी भी आंखों में लकी को जाते हुए देखकर आंसू आ गए। रुस्तम और काशीनाथ जी भी काफी उदास नजर आ रहे थे। धीरे धीरे वो सब लोग लकी की नजर के सामने से गायब हो गए। वो उसे दिखाई नहीं दे रहे थे और लकी ने भी अपनी पीठ उनकी तरफ घुमा दी। वो अब अपने आप को नहीं रोक सकता था। उसने अपना सिर अपनी गोद में रखा और फिर रोने लगा। अब लकी के लिए अपने घर वालों से मिल पाना लगभग नामुमकिन था। लक्ष्मण जी, रीना और बाकी लड़कियों ने लकी को घेरते हुए कहा। अभी जब वो लोग उसके साथ में एयरपोर्ट पर खड़े थे तब वो लकी को काफी शांत तरीके से देख रहे थे। लकी शांत नजर आ रहा था, लेकिन अब उन्हें दिखाई दे रहा था कि आखिर लकी के दिल पर क्या बीत रही थी। वो खुद भी रोने लगी। उनसे लकी की ये स्थिति देखी नहीं जा रही थी और धीरे धीरे उन चारों ने लकी को शांत करवाना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी, हम आपके साथ में है ना, आपको ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। हम कभी आपको परिवार की कमी महसूस नहीं होने देंगे लकी जी। चारों उसे मनाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन लकी का मन मान नहीं रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी सच में अब अपने परिवार में वापस नहीं लौट सकता था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए